हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का समाज विज्ञान पार्ट 1। इसके आगे के पॉइंट में आपको बता चुकी हूँ। आज हम जानेंगे आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक युद्ध के परिणाम क्या हुए। तो आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा थी ना, वो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी दोनों के मध्य। आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी को आप जानते ही हैं। दोनों के मध्य एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, तो धीरे धीरे जिसमें युद्ध में परिवर्तित होती चली गई, क्योंकि जो फ्रांस की कंपनी थी ना, वो सरकारी कंपनी थी, उसके ऊपर सरकार का अधिकार थे, तो अपने मनमाने ढंग से कोई काम नहीं करते थे। जबकि ब्रिटिश जो कंपनी थी, आगे यानी अंग्रेजों की, वो गैर सरकारी कंपनी थी, वो अपने मनमाने ढंग से अपनी कंपनी में काम करते थे। जैसे कि अपनी वस्तु ज्यादा दाम में बेचना और भारत से जो उपज होती थी जैसे सूती कपड़ा, नील, कपास आदि को सस्ते दामों में खरीदना। जिससे ये कंपनी है ना, इसका ब्रिटिश कंपनी का मेन मकसद था कैसे भी करके मुनाफा अर्जित करना, चाहे वो चोरी हो या किसी के साथ धोखाधड़ी हो या कुछ भी हो, उनका मेन मकसद था क्या था, मुनाफा अर्जित करना। तो धीरे धीरे ये कंपनी बढ़ती चली गई। जबकि फ्रांसीसियों की ना अधिकार सीमित थे, क्योंकि वो सरकारी कंपनी थी, तो वो सरकार के अधिपत्य में जो उन्हें ऊपर से फ्रांस से ऑर्डर आते थे उसके अनुसार काम करती थी। इसी प्रकार ये कंपनी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से लेके युद्ध में परिवर्तित हो गई। तो इनके फ्रांसीसी और आंग्ल के बीच में युद्ध कहाँ हुए, कर्नाटक में युद्ध हुए। तो कर्नाटक युद्ध के परिणाम में पहले हम प्रथम युद्ध हुआ था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच। तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ, तो उसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी का आधिपत्य उस समय थोड़ा ज्यादा था, तो ब्रिटिश फ्रांसीसियों से लड़ाई में ये युद्ध में हार गए और फ्रांसीसी जीत गए। तो ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों के साथ संधि कर ली कि अब हम आगे ऐसा व्यापार नहीं करेंगे या कंपनी को जैसा है मतलब अपने अधिकारों से चलाएंगे आदि संधि करके वो अपने यहाँ पर रुक गए। लेकिन अंग्रेज थे, वो तो अपनी आदत से मजबूर थे, तो उन्होंने क्या करा, फिर धीरे धीरे फिर अपनी कंपनी को अपने तरीके से चलाने लगे, जो भी कुछ उन्हें तरीका सही लगता उसका इस्तेमाल करने लगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक में द्वितीय युद्ध हुआ सन 1748 से 1754 के मध्य। इसमें क्या हुआ था, फ्रांसीसियों ने अपने नवाब यानी उन्हें जो नवाबों ने उन्हें संरक्षण में रख रखा था या वो उनका सहयोग करते थे उनकी कंपनी चलाने में, उनको गद्दी पर बिठाना चाहते थे। जबकि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश कंपनी उन नवाबों को गद्दी पर बिठाना चाहती थी जो उनका सहयोग करते थे, उनके संरक्षण में थे। इस वजह से दोनों के मध्य द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें भी फ्रांसीसियों की जीत हुई। फिर संधि हुई कि हम अपनी जगह में सीमित रहेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान हो, ज्यादा लगान नहीं वसूलेंगे, अपने एक रेट पर ही सामान का बिक्री करेंगे जो भी है। उसके बाद फिर अंग्रेजों के वही हाल रहे, धीरे धीरे वो अपनी कंपनियों को अपने मनमाने ढंग से चलाने लगे। इसके मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक में तृतीय युद्ध हुआ। ये तृतीय युद्ध 1756 से 1763 के मध्य हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, जो नवाब को पहले गद्दी पर बैठ चुके थे फ्रांसीसियों द्वारा, तो वो नवाब है ना फ्रांसीसियों को अपनी संरक्षण के लिए एक अपनी खजाने का कोई भाग एक राशि देते थे। तो धीरे धीरे नवाबों का क्या खजाना खाली होता चला गया। तो नवाबों का खजाना खाली होता गया तो उनकी सैनिक शक्ति थी वो भी धीरे धीरे कम होती चली गई और उनकी राजनीतिक जो पकड़ थी वो भी कम होती चली गई। अब जब तृतीय युद्ध हुआ तो ब्रिटिश सरकार जो कंपनी थी ना, वो हमारे नवाबों का पूरा हाल जान चुकी थी कि इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, ये क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने तृतीय युद्ध छेड़ दिया कर्नाटक में। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे नवाब की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति कमजोर थी, तो वो हार गए और यूरोपीय सेना यानी ब्रिटिशों को पता लग गया कि हमारी प्रतिष्ठित सेना के आगे भारत की एक लंबी सेना भी कुछ नहीं कर सकती। तो इस समय अनुमान हो गया कि भारत की कहीं न कहीं राजनीतिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। इस बात का उन्होंने फायदा उठाया और कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या निकला
कि ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे अपने स्थापत्य हमारे भारत में जमा लिया। आइए अब जाने व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। तो नंबर 1 तो हम जानते हैं कि कर्नाटक युद्धों में मिली सफलता ने अंग्रेजों को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में विजय बना दिया था। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि पहले अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो थी ना क्या थी, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। तो धीरे धीरे वो युद्ध में परिवर्तित हो गई थी। तो युद्ध कहाँ हुए थे? कर्नाटक में हुए थे। तो लास्ट में तृतीय युद्ध हुआ था तो कौन सफल रहा था? ब्रिटिश। तो जीत भी उन्हीं की हुई थी। तो कर्नाटक युद्ध में मिली सफलता ने अंग्रेजों को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में विजय बना दिया था। तो वो हाँ उस समय तृतीय कर्नाटक युद्ध उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो वो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में क्या हो गए थे? विजय बना दिया था कर्नाटक युद्ध में। दूसरा आता है प्लासी तथा बक्सर के युद्धों ने अंग्रेज कंपनियों को भारतीय राजनीतिक सत्ता पर अधिकार दे दिया था। तो जो प्लासी बक्सर यहाँ भी युद्ध जो हुए थे ना, तो वहाँ पे भी हमारे भारत के नवाबों की जो सेना थी, जो राजनीतिक स्थिति ना कमजोर थी, तो ब्रिटिश सत्ता वहाँ पर भी विजय प्राप्त कर चुकी थी। तो बक्सर और प्लासी की दोनों भी अंग्रेज कंपनियों को भारतीय राजनीतिक सत्ता पर अधिकार दे दिया था। तीसरे नंबर पर आता है ब्रिटिश कंपनी की विजय में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? कमजोर, और सामाजिक स्थिति भी जिम्मेदार है। तो हमारे भारत की उस समय राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति भी कैसी थी? कमजोर थी। तो वो भी ब्रिटिश सरकार की सत्ता के लिए क्या एक प्रकार से जिम्मेदार है। नंबर 4 पे आता है अंग्रेजों की सफलता का कारण। उनका मेन जो सफलता का सबसे सटीक कारण क्या था? उनके हल्के और छोटे हथियार थे और उनकी प्रशिक्षित सेनाएं थी, जो बड़ी से बड़ी सेनाओं से मुकाबला करके जीत हासिल करने में के लिए सक्षम थी। तो इस प्रकार व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों की सफलता के मुख्य 4 कारण है।